अब मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूं जो स्वर्ग में घटती है। भगवान शिव एक बार अपने दोनों पुत्र श्री गणेश जी और श्री कार्तिकेय जी के साथ बैठे थे। तब वहां एक ऋषि एक आम के फल के साथ पधारे। उन्होंने कहा, हे शिव जी, यह एक दिव्य आम है जिसे मैं आपको अर्पण करना चाहता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। तब शिवजी ने उनसे कहा, आप एक नई समस्या शुरू करने जा रहे हैं ऋषिवर, बताइए आपकी शर्त क्या है। फिर वे ऋषि बोलने लगे, यह एक दिव्य आम है जिसे आपके दोनों पुत्रों में से केवल कोई एक ही ग्रहण कर सकता है, इसे काट कर खाना नहीं है। तो अब प्रश्न यह उपस्थित हुआ कि यह आम का फल किसके पास होगा। तब शिवजी ने कहा, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आप एक समस्या शुरू करने जा रहे हो, तो अब आप ही बताइए कि यह आम किसके पास होगा। आपने कहा था कि इसे सामायिक नहीं किया जाना चाहिए। ऋषि कहते हैं, ठीक है, हम एक प्रतियोगिता आयोजित करते हैं। जो कोई इस प्रतियोगिता को जीतता है उसे आम मिलेगा। शिवजी कहते हैं, प्रतियोगिता क्या है। ऋषि कहते हैं, प्रतियोगिता यह है कि जो कोई भी ब्रह्मांड के चारों ओर जाता है और इस स्थान पर सबसे पहले वापस आता है, यानी विश्व प्रदक्षिणा करता है, उसे आम मिलेगा। ठीक है? शिवजी कहते हैं, ठीक है। अब आप शिवजी के दोनों पुत्रों की तरफ एक बार नजर डालिए। एक और श्री गणेश जी है जिनका तन भारी है और मस्तक हाथी का है। उनका वाहन भी एक चूहा है। तो दूसरी ओर शिवजी के दूसरे पुत्र मुरुगा यानी कार्तिक स्वामी जी है, जो कि अत्यंत सुंदर है, तंदुरुस्त है, तथा उनका वाहन आकाश मार्ग से गमन करने वाला मोर है। शिवजी ने अपने दोनों पुत्रों को विश्व प्रदक्षिणा करने के लिए कहा। शिवजी का केवल वाक्य सुनते ही उनके ज्येष्ठ पुत्र मुरुगा या कार्तिक स्वामी अपने मोर पर विराजमान हो गए और आकाश मार्ग से पृथ्वी प्रदक्षिणा करने के लिए निकल गए। किंतु गणेश जी ने ऐसा नहीं किया। वे नदी पर गए, स्नान किया, शिवजी और माता पार्वती को प्रदक्षिणा लगाकर बोले, मैं जीत गया, मुझे आम दे दीजिए। तब वहां पर उपस्थित ऋषि आश्चर्यचकित हो गए और बोले, यह आप क्या बोल रहे हैं गणेश जी? आप अभी विश्व प्रदक्षिणा के लिए गए ही कहां हैं? तब गणेश जी ने उत्तर दिया, हे ऋषिवर, पूर्ण ब्रह्मांड का निर्माण स्वयं मेरे पिताश्री भगवान शिवजी और मेरी माता पार्वती ने किया है। ब्रह्मांड का पोषण वही करते हैं तथा संहार भी वही करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरे पिताश्री शिवजी और मेरी माताश्री माता पार्वती दोनों ही साक्षात ब्रह्मांड है। तो मुझे कहीं और जाकर विश्व प्रदक्षिणा करने की क्या आवश्यकता? मेरा कार्य तो यही संपन्न हो गया। अब लाइए, आम का फल मुझे दे दीजिए। श्री गणेश जी की यह बात सुनकर शिवजी को और ऋषिवर को आम का फल श्री गणेश जी को ही देना पड़ा। तो इस कथा से हम क्या समझ सकते हैं? इस कथा से हम श्री गणेश जी की अतुलनीय बुद्धिमत्ता की एक झलक देख सकते हैं और वे कोई भी कार्य करने के लिए शॉर्टकट्स कैसे बनाते हैं, इस बात को समझ सकते हैं। कल्याणमस्तु।